दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी नई फॉर्म GSTR-1A। तो GSTR-1 के अंदर जो भी आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं उनको करेक्ट करने के लिए ये नया फॉर्म लाया गया है GSTR-1A। तो ये फॉर्म किस तरह से आपके लिए अवेलेबल होगा, तो ये नोटिफिकेशन में आपको दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा है जिसमें कि अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर करंट पीरियड। तो करंट पीरियड में ही, सेम पीरियड में ही आप अपनी GSTR-1 को अमेंड कर सकते हैं GSTR-1A से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर, GSTN, ये सभी। तो टेबल नंबर 4 जो बात करती है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन अदर देन सप्लाई कवर्ड बाय टेबल 6। तो यहाँ पे टेबल 4 के चेंजेस, आपको GST नंबर डालना है, आपकी इनवॉइस डिटेल्स डालनी है, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस तरीके से ये चीज़ें एंटर करके करेक्ट जो आपका चीज़ है वो एंटर करेंगे। आप करेक्ट अपने इनवॉइस की डिटेल्स एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जो चेंज है, जो अमेंडमेंट है वो हो जाएगी, यानी कि करेक्ट डिटेल्स आपकी अपडेट हो जाएंगी। यदि आपकी GSTR-1 में कोई गलत डिटेल्स आपने डाल दी हैं तो उस केस में। इसी तरह टेबल 5 है टैक्सेबल आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज़ मोर देन ₹1 लाख। जी हाँ, अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल्स जो टेबल 5 में आपके को देनी है, जहाँ पे जो इनवॉइस की वैल्यू है मोर देन 1 लाख है तो आपको डिटेल्स देनी होगी। तो अब ये चेंज भी आ गया है, तो GSTR-1A में जो है ये चेंज आपको ऑलरेडी मिलेगा। ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, उसके अंदर कोई चेंज करना है आपको। टैक्सेबल सप्लाई नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन सप्लाई कवर्ड इन टेबल 5। तो ये सभी चेंजेस जो हैं आप कर पाएंगे अपनी GSTR-1A में। इसके अलावा आपकी अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फर्निश्ड इन GSTR-1 फॉर करंट टैक्स पीरियड इन टेबल 7। तो ये सभी जो है टेबल्स आपको दी गई हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो बहुत ही राहत है आपके लिए, कि HSN वाइज, यानी कि HSN में यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको भी अब आप अपनी 1A के अंदर करेक्ट कर पाएंगे। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो वो भी करेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये सभी टेबल्स आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी आपकी GSTR-1A के अंदर। तो ये GSTR-1A का जो फॉर्म है ये नोटिफिकेशन नंबर 12 में आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है कि किस तरीके से जो है आपकी 1A पोर्टल पर आने वाली है। चलिए, कुछ इंस्ट्रक्शन से हमें इंपॉर्टेंट बातें जानने के लिए मिलेंगी इस फॉर्म के बारे में। इट इज़ एन एडिशनल फैसिलिटी, एक एडिशनल फैसिलिटी है, मैंडेटरी आपके लिए नहीं है 1A की फाइलिंग। आपको तभी फाइल करनी है जब आपको कुछ अमेंडमेंट करनी है, GSTR-1A में मिस्टेक हो गई है जिनको आपको करेक्ट करना है। तो एक एडिशनल फैसिलिटी है विच इज़ प्रोवाइडेड टू ऐड एनी पर्टिकुलर्स ऑफ करंट टैक्स पीरियड जो मिस हो गए हैं आपसे GSTR-1 में, या फिर आपको अमेंड करना है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, जो आपने डिक्लेयर कर दी है डिटेल्स, उनको अमेंड करना है अपनी, तो भी आप इसको फाइल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज डिक्लेयर्ड इन IFF फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। अगर आपकी फर्स्ट या सेकेंड मंथ में IFF में भी कोई गलती हो गई है तो वो भी आप इसके थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल फॉर्म है, विदाउट लेवी ऑफ लेट फीस। कोई लेट फीस यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी GSTR-1A में। दिस फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन पोर्टल आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR-1 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR-1 विच एवर इज़ लेटर। तो इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, इसकी ड्यू डेट रहेगी या कब ये फॉर्म जो है अवेलेबल होगा आपके लिए, जब आपकी GSTR-1A की 1 की ड्यू डेट, या उसके बाद अगर आप अपनी GSTR-1 फाइल करते हैं तो उसके बाद ये फॉर्म आपको अवेलेबल होगा, विच एवर इज़ अर्लियर। अगर ड्यू डेट निकल गई है और फिर आपने अपनी GSTR-1 फाइल करी है तो फाइलिंग के बाद आपको ये फॉर्म अवेलेबल होगा। अगर ड्यू डेट
से पहले आप अपनी GSTR-1 को फाइल कर चुके हैं तो ड्यू डेट के बाद ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल होगा। टिल फाइलिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म 3B ऑफ द सेम टैक्स पीरियड, और कब तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा? जब तक आप अपनी 3B फाइल नहीं कर देते। अगर आपने 3B फाइल कर दी तो उसके बाद ये फॉर्म आप फाइल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए 1A शैल बी ओपन क्वार्टरली आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR-1। जब आप अपनी क्वार्टरली GSTR-1 फाइल करेंगे तो उसके बाद ये ओपन होगा, या ड्यू डेट विच एवर इज़ लेटर ये फॉर्म आपके लिए ओपन होगा, और 3B तक ही ये ओपन रहेगा। तो इसकी ड्यू डेट हो गई कि 3B फाइलिंग जब आपने कर दी तो तब तक ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। Particular declared in GA along with the particular declared in GSTR-1 shall be made available in Form 3B. In case of taxpayer opting for filing quarterly return, the same shall be made in Form 3B quarterly along with the particulars furnished in GSTR-1 and IFF. अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो उस केस में जो है आपकी जो क्वार्टरली 3B के साथ अलोंग विद द पर्टिकुलर जो आपकी 3B होगी उसमें GSTR-1 और IFF के पर्टिकुलर्स भी के साथ ये जो है इसमें जो आप डिटेल्स देंगे वो सभी चीज़ें 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। Amendment of document which is related to change of recipient GST and shall not be allowed। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हमें जान लेनी है कि यदि आपने किसी का GST नंबर रॉन्ग डाल दिया है और अगर आपको वो अमेंड करना है तो वो आपका GSTR-1A से अमेंड नहीं होगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट पीरियड में ही अमेंडमेंट करनी होगी। तो GSTN रॉन्ग अगर हो जाता है उस केस में आप GSTR-1A में करेक्शन नहीं कर सकते। In addition to 2B already generated, GSTR-2B shall also consist of all the supply declared by the respective supplier in GSTR-1A की भी चेंजेस उसमें हो जाएंगे। Supply declared or amended in 1A shall be made available in the next open form 2B। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है अगर एक सप्लायर 2 इन्वॉइस इशू करता है जनवरी के अंदर और वो फर्निश करता है इन्वॉइस 1 की डिटेल 8 फरवरी को GSTR-1 में, और इन्वॉइस 2 को दिखाना अगर भूल जाता है और उसको फर्निश करता है उसकी डिटेल्स GSTR-1A में 15 फरवरी को, तो GSTR-2 जो आपने इन्वॉइस 1 डाला था वो आपकी 2B में चला जाएगा जनवरी में, और 14 फरवरी को वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो इन्वॉइस 2 है विल बी मेड इन फॉर्म फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, और वो 14 मार्च को डिक्लेयर होगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरीके से आप ये टेबल्स जो हैं उनमें फाइलिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दी गई हैं। जो आपकी टेबल नंबर 4A, 4B, 5, 6 एंड 9B की है, जो आप एडिशनल डिटेल्स अपने इन्वॉइस की डिक्लेयर कर सकते हैं करंट पीरियड में, अदर देन दोज जो आपने ऑलरेडी GSTR-1 में इन्वॉइस डाल दी है। उसके अलावा अगर आप इन्वॉइस डालना चाहते हैं तो 1A में आप उनको डाल सकते हैं एडिशनल। In case of place of supply with the combination of rate has already been declared in GSTR-1, new rate cannot be added through table 7। नई रेट आप नहीं डाल सकते। The taxpayer will have to use amendment facility in table 7, 10। तो टेबल 10 को आपको यूज़ करना है उस केस में। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस आपकी GSTR-1A फाइलिंग के लिए इस फॉर्म में दी गई हैं कि किस तरीके से आप फाइलिंग होगी। तो ये पोर्टल पर जब फॉर्म लाइव होगा तो हम आपके साथ उसका भी वीडियो शेयर करेंगे। तो अभी जो है आपके लिए क्या ड्यू डेट रहेंगी, क्या लेट फीस होगी, या ये फॉर्म मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है। GSTN नंबर अगर आपसे रॉन्ग हो गया है तो वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। HSN डिटेल्स आप अमेंड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर कर दी गई हैं कि क्या क्या फैसिलिटी आपके लिए ये फॉर्म लेके आने वाला है।